हिंडनबर्ग, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है, जिन्होंने अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के सभी बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हिंडनबर्ग कंपनी से। हिंडनबर्ग कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में नेथन एंडरसन के द्वारा, और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च, जिसका काम बेसिकली करप्शन और फ्रॉड को ढूंढना होता है कंपनीज में अकाउंट से रिलेटेड। हिंडनबर्ग कंपनी का नाम जर्मनी के हिंडनबर्ग एयरशिप क्रैश से लिया गया है, जब 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग एयरशिप क्रैश हुआ था, जिसमें 35 लोगों की जान चली गई थी। चलिए अब समझते हैं हिंडनबर्ग पैसे कैसे कमाती है। तो आपको बता दें, ये बेसिकली कंपनीज के फ्रॉड को रिपोर्ट में बनाकर पब्लिश करती है और उस पर पैसे लगाती है कि उस कंपनी के स्टॉक नीचे जाएंगे, जिसे शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, स्टॉक जितना नीचे जाएगा उनको उतना फायदा होगा, बट ये बहुत रिस्की है। अगर स्टॉक नीचे की जगह ऊपर गया तो हिंडनबर्ग को बहुत लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉक में ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना ऊंचा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100%, 200%, बट कितना नीचे जाएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट का नाम दिया है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। जैसे ये बता रहे हैं कैसे ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है इतिहास का। अब आते हैं हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे कौन सी एलिगेशंस लगाई है, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में 24 जनवरी को पब्लिश किया है, जिस वजह से अदानी ग्रुप का टोटल लॉस 100 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी 7 फरवरी को। पहला, अकाउंटिंग फ्रॉड। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कंपनी जानबूझकर अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर देती है प्रॉफिट या लॉस को पब्लिक से छुपाने के लिए। दूसरा, स्टॉक मैनिपुलेशन। अगर कोई कंपनी अपने फायदे के लिए स्टॉक और सिक्योरिटीज को गलत तरीके से उनके प्राइस बढ़ाती या कम करती है। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। जिस पैसों का कोई लेजिटिमेट सोर्स ना हो और आप उस पैसे को अपने किसी बिजनेस या किसी तरह से उसको लीगल सोर्स में कन्वर्ट कर देते हो। चौथा, टैक्स पेयर फंड की चोरी। पांचवा, ऑफशोर सेल कंपनीज का बनाया जाना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप की 100 बिलियन से ज्यादा उनकी संपत्ति बढ़ी है, जो कि अडानी ग्रुप के 7 मेजर लिस्टेड कंपनीज के शेयर में उछाल आने की वजह से हुआ है। ऑन एन एवरेज 819% बढ़ी है। हिंडनबर्ग कहता है कि उनकी फाइंडिंग को इग्नोर भी कर दे और अडानी ग्रुप के 7 मेजर लिस्टेड कंपनीज के फेस वैल्यू को अकाउंट में लेने से 85% गिरावट आ जाएगा अडानी कंपनी के वैल्यूएशन पे। गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI द्वारा 2004-05 के आसपास हीरा व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें अदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया। गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ यानी समीर वोरा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने झूठा स्टेटमेंट्स रेगुलेटर को दिया। बाद में उन्हें अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया। विनोद अदानी, जो कि बड़े भाई है गौतम अदानी के, इनके ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ये दूसरे देशों में जाके सेल कंपनियां बनाते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और हिंडनबर्ग ने 38 ऐसी सेल कंपनीज आइडेंटिफाई की है जो कि विनोद अदानी और उनके क्लोज एसोसिएट्स कंट्रोल करते थे। ये कहते हैं कई ऐसी कंपनीज है जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है और कुछ के वेबसाइट में सिर्फ स्टॉक फोटोज लगा रखी है और कोई एम्प्लॉइज भी नहीं है इसमें। हिंडनबर्ग ने 88 क्वेश्चन उठाए हैं अपने रिपोर्ट में। कुछ दिनों के बाद अदानी ग्रुप का रिस्पांस आता है 413 पन्नों का, जिसमें लिखा है 65 क्वेश्चन के आंसर अडानी पोर्टफोलियो की एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है वेबसाइट पर, और 18 क्वेश्चन पब्लिक शेयर होल्डर्स एंड थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जो कि अडानी पोर्टफोलियो कंपनीज का पार्ट नहीं है, और बची 5 क्वेश्चन जो कि बेसलेस एलिगेशंस है इमेजिनरी फैक्ट पे। और अडानी ग्रुप कहता है कि ये किसी एक कंपनी पे अटैक नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और इसकी क्वालिटी पे अटैक है। वैसे अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का FPO आने वाला था 27 जनवरी 2023 को, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी 2023 को, यानी ठीक 3 दिन पहले। एक सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग पे भी खड़ा होता है। अडानी ग्रुप के रिस्पांस पर अब हिंडनबर्ग का रिस्पांस आता है 29 जनवरी 2023 को।
धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या एक फूली हुई प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जो हमारे द्वारा उठाए गए हर प्रमुख आरोप को नजरअंदाज करता है। 3 फरवरी 2023 को अदानी ग्रुप ने PIL फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग और उसके फाउंडर नेथन एंडरसन के खिलाफ। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।